रिजू दत्ता जी जवाब दीजिए। और इस बात में दम है, छींक आने पर भी लोग अब कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा इस हिंसा पर। हाँ तो सही बात है, क्योंकि बीजेपी का अस्तित्व 9 लोगों का मरना छींक बराबर है। नहीं, आप मेरा बात को समझे नहीं अंजना जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीजेपी बंगाल की राजनीति अभी सिर्फ कोर्ट की 4 दीवारी में ही सीमित है, उनका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। दिल्ली के बड़े बड़े नेता बहुत कुछ बोलेंगे, पर बंगाल में अलग माहौल है। दूसरी बात, जब खुद हमारे देश के गृह मंत्री जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने बोला कि इसमें कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है, तो बीजेपी किस चीज की मुद्दा उठा रही? आपको समझना पड़ेगा अंजना जी, बंगाल में जो बीजेपी का यूनिट चल रहा है वो, मतलब मैं क्या कहूं, वो उनको रक्त की राजनीति करना, हिंसा की राजनीति करना, सबकी राजनीति करना, और ये लोग मतलब गिद्ध की राजनीति। एक सेकंड, कुछ बेसिक्स पे जाते हैं वापस। रिजू दत्ता, पश्चिम बंगाल में भी किसकी सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की। कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया? करीब 10 लोग, अभी तक 9 लोग। तो फिर ये बीजेपी की साजिश कह के कब तक छिपते रहेंगे आप? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? हमारी बीजेपी साजिश है, बीजेपी खून की हिंसा कर रही है। एक सेकेंड, बीजेपी वालों ने जाके मार दिया उनको। क्या मैं जवाब क्यों मिसलीड कर रहे हैं? क्यों आंखों में धूल झोंकते हैं? मैं आपको आप कैसे कह सकते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री होकर कि छींक आने पर लोग कोर्ट जाते हैं? इसकी गंभीरता को समझिए। अंजना जी, पहले ही आपके शो पे मैंने कहा, एक बहुत ही निंदनीय नृशंस घटना हुआ है बंगाल में, जिसमें मुख्यमंत्री खुद वहां गई है, वहां पर वहां के एसपी, एसडीपीओ, आईसी सबको सस्पेंड कर दिया गया, एसआईटी गठन हुआ, उसके बाद भी जब काम नहीं बना, कोर्ट का जब निर्देश, तो फिर पश्चिम बंगाल की बीजेपी यूनिट ये मुद्दा क्यों नहीं उठा सकती? मैडम सर मेरा सवाल सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि ये लोग हल्ला कर रहे हैं, तो क्यों ना बीजेपी की जो यूनिट है पश्चिम बंगाल में वो इस मुद्दा को उठाए? ममता बनर्जी लखीमपुर खीरी से लेकर हाथरस उत्तर प्रदेश की घटनाओं को पश्चिम बंगाल में उठाती हैं, और आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल का बीजेपी यूनिट ताला लगाकर जब हमारे सिर्फ हमारे लोग नहीं, जब विभिन्न दल के जो सांसद थे, जब उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर गए थे, उनको घुसने तक नहीं दिया। क्या हमने किसी पे पाबंद उठाया? बीजेपी उठाए मुद्दा, कोई दिक्कत नहीं। पहले उन्होंने सीबीआई के जांच की मांग की, चलो वो जब हो गया, देखा इशू खत्म हो गया, अब हम लोग का तो कुछ नहीं है राजनीति करने का, तो फिर अभी किस बात की राजनीति है? पहले प्रेसिडेंट रूल लाओ, फिर मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन मांगो, फिर प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांगो। बात को आप समझिए, इनको सिर्फ अपनी राजनीति की सत्ता की रोटी सेकने के लिए ये लोग सबकी राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। जो घटना घटी है उसका तो सारा कुछ हुआ है, न्याय हो, जो भी इससे जुड़े हो उसके सख्त से सजा दो, हमने कब मना किया है? पर बीजेपी जो कर रही है वो निंदनीय है। आज जो विधानसभा में हुआ पहले कभी नहीं हुआ। शुभेंदु अधिकारी किसी का नाक तोड़ दिया है, और जब उसका नाम खुद सीबीआई में है, वो बाहर घूम रहा है, और केंद्रीय सरकार बीजेपी उसकी सिक्योरिटी कवर वाई से अभी Z+ कर दिया है। क्या तमाशा चल रहा है अंजना जी इस देश में? और सुधांशु जी, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। चुप्पी से लास्ट 6 दिन में, चुप्पी से जब इतना दाम बढ़ गया तेल, डीजल, एलपीजी का, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या पे मिडिल क्लास आदमी मर जाएंगे, उस पर कोई भी बहस नहीं होगा, कोई भी नहीं, सिर्फ राजनीति, ओनली पॉलिटिक्स। जवाब दीजिए सुधांशु। पॉलिटिक्स ऑफ डेड बॉडी, वल्चर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ डेड बॉडी। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ वल्चर कह रहे हैं अंजना जी, यानी ये गिद्ध दृष्टि जो राजनीति की है, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं, बहुत दुखद इसलिए है, 7 वर्ष हो गए जब से हमारा संघर्ष चल रहा, जब से हम महत्वपूर्ण फोर्स बनकर आए बंगाल में, और ये आरोप है कि भाजपा कर रही। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे 200 से ऊपर कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कितनों में कन्विक्शन करा दिया? सरकार आपकी है ना, वो तो सीधा कह रहे हैं अब तक शुभेंदु तो आपको अधिकारी ने मारपीट की है, कोर्ट में सजा करवा देनी वो सीधा कह रहे हैं चलिए शुभेंदु कन्विक्शन अधिकारी ने छोड़िए। मारपीट की है। एक मिनट अंजना जी, बड़े वरिष्ठ सांसद है, क्यों एक मिनट अंजना जी, आज की घटना सदन के अंदर हुई है, वो तो अभी जांच से परे। मैं तो पिछले 7 साल के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं में पूछ रहा हूं, कितनों में कन्विक्शन करा दिया, कितने में चार्जशीट करा दिया, कितने में चार्जेस फ्रेम कर दिए? बताओ भाई, कुछ नहीं। एफआईआर के अलावा चार्जेस तक नहीं फ्रेम हुए थे। 200 और यहां बैठ के भाषण दे देते हैं कि ये राजनीतिक है। आप तकनीकी जवाब दीजिए, आप सरकार है, कितने कन्विक्शन करा दिए?
बताइए। रिमोट कंट्रोल में कितने कन्विक्शन करा दिया? सुधांशु जी, आप 20 नाम बता दीजिए। आप जो 200 नाम बोले ना, 20 नाम बता दीजिए। मान्यवर, हम आपसे कह रहे हैं ना राजनीति, तो आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्याएं, कहां से आप बोल रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं ना चली गई है बीजेपी की, ये तो झूठ लॉ एंड बात ऑर्डर है। आपके हाथ में, आप कोर्ट में जाके साबित कर दिए होते 7 साल में। हाँ, तो कोर्ट में सब चीज चल रहा है। आप बोले ना 200 लोगों को मार दिया गया है, ये झूठ बात है। आप 20 नाम बता दीजिए ना आज तक। अच्छा, इसीलिए मैंने क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? रिजू दत्ता जी, चलिए, जो कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए मैंने ये नहीं पूछा कि कितने में सजा हो गई। आप ये बता दिए कितने चार्जशीट हो गए, कितने में चार्जेस फ्रेम हो गए, यही तो बता दीजिए ना। अरे पहला स्टेज तो चार्ज फ्रेम होना होता है। अगर यही नहीं हुआ 7 साल में, फिर आप किस बात के लिए कह रहे हैं कि राजनीतिक? भूल गए मतलब बगैर जांच के बगैर चार्जेस फ्रेम हुए, आप आकर कह दे रहे हैं कि ये राजनीतिक है। सर, आप ये दर्शाता है कि राजनीति आपके बीजेपी पार्टी मेंबर्स ने जो नेशनल कमेटी बना के बंगाल में भेजा था, उन्होंने सारा कंप्लेन फाइल करके, चार्ज फाइल करके कोर्ट में जमा दिया है। कोर्ट में सब जुडिस से सारे एफआईआर फाइल हो गए हैं, सारे अरेस्ट हो गए, लोग घर आ गया है, शांति हो गई है। अब क्या बोल रहे हैं सर आज तक में? सुधांशु जी, आप सर दिल्ली में बैठे, शायद यहां से लोग आपको ठीक से डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज रहे हैं, अपडेटेड नहीं। अरे भाई, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं। आपने कहा कि वह राजनीतिक हत्याएं थी, वो राजनीति के द्वारा की गई थी, तो आपने कितनों में साबित कर दिया कि राजनीति थी? बताइए ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या सवाल? हमने तो कहा कि वो हमारे खिलाफ हिंसा थी। आप कह रहे हैं कि भाजपा वालों की राजनीति थी, आप यही कह रहे हैं, तो आपने कितनों में साबित कर दिया? बताइए। सुधांशु जी, पहला चीज मैं, जैसे आपके यहाँ ये होता है, आपके दो गुटों में आपस में लड़ाई होती है, और जिसमें ऐसी दुखद घटना हो जाती है तो आपको नजर आता है। सुधांशु जी, जो आपके वरिष्ठ नेता है ना, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने खुद बोला ये राजनीतिक हत्या नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अमित शाह जी ने खुद बोला है। और जो हत्या हुई है वो निंदनीय है, उसका तो कार्रवाई सरकार कर रही थी, उसमें भी आप लोग खुश नहीं थे। चलो सीबीआई कर रही